नमस्कार। आज हम दुनिया के सबसे पुराने और सबसे प्रसिद्ध महाकाव्यों में से एक रामायण की जड़ों तक जा रहे हैं। हम देखेंगे कि ये महाकाव्य एक कहानी के तौर पर शुरू होने से पहले एक विचार के रूप में कैसे पैदा हुआ। चलिए सीधे इसके पहले अध्याय में उतरते हैं। देखिए, हर महान कहानी की शुरुआत कहीं न कहीं से तो होती है, पर रामायण की शुरुआत किसी घटना से नहीं बल्कि एक बहुत ही गहरे सवाल से होती है। ऋषि वाल्मीकि देवर्षि नारद से पूछते हैं, इस दुनिया में इस वक्त वो कौन है जिसे एक आदर्श पुरुष कहा जा सके। बस यही एक सवाल उस महाकाव्य की नींव रखता है जिसे आज हम सब रामायण के नाम से जानते हैं। और जो बात वाकई में हैरान करती है वो है नारद का जवाब। उन्हें एक पल के लिए भी सोचना नहीं पड़ता। उनके पास तुरंत एक नाम, एक पूरा जवाब तैयार है। वो एक ऐसे नायक के बारे में बताते हैं जिनमें वाल्मीकि का पूछा गया हर एक गुण मौजूद है, और वो नायक हैं राम। तो नारद उस आदर्श पुरुष के 16 महान गुणों को गिनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो राम के आंतरिक बल की बात करते हैं। वो नियतात्मा हैं, यानी जिनका खुद पर पूरा नियंत्रण है। धृतिमान यानी बेहद धैर्यवान, और वशी मतलब अपनी इंद्रियों के स्वामी। साथ ही वो महावीर्य हैं, यानी महान पराक्रमी, और द्युतिमान जिनके चेहरे पर एक असाधारण तेज है। पर ये लिस्ट यहीं नहीं रुकती। इसके बाद नारद राम के बौद्धिक और सामाजिक गुणों के बारे में बताते हैं। वो बुद्धिमान हैं और नीतिमान हैं, यानी समझदार और नैतिक रूप से सही। वो वाग्मी हैं, मतलब बोलने की कला में माहिर और विद्वान भी हैं। और इन सभी गुणों का नतीजा वो सर्वलोकप्रिय हैं, जिन्हें हर कोई प्यार करता है। ये उनके किरदार का एक पूरा चित्र है। और फिर नारद कुछ ऐसी तुलनाएं करते हैं जो राम के दिव्य कद को स्थापित कर देती हैं। जरा सोचिए, वो कहते हैं कि राम ने क्रोध को जीत लिया है। वो क्षमा करने में पृथ्वी जैसे हैं, वीरता में स्वयं भगवान विष्णु के बराबर हैं, और उनकी गंभीरता समुद्र की तरह गहरी है। इससे बेहतर एक आदर्श पुरुष का वर्णन और क्या हो सकता है। अच्छा, नायक का इतना शक्तिशाली चित्र बनाने के बाद नारद कुछ और भी अद्भुत करते हैं। वो एक ही बार में बहुत ही संक्षेप में राम के पूरे जीवन की कहानी सुना देते हैं। ये ऐसा है मानो पूरा का पूरा महाकाव्य एक बीज के रूप में इसी पहले अध्याय में मौजूद हो। ये कमाल है। नारद कुछ ही श्लोकों में राम की पूरी जीवन यात्रा बता देते हैं। कैकेयी के वरदानों की वजह से उनका वनवास जाना, फिर सीता जी का अपहरण होना, सुग्रीव और हनुमान से उनकी दोस्ती, समंदर पर पुल बनाना, लंका पर चढ़ाई, रावण का वध, और आखिर में अयोध्या में उनकी शानदार वापसी। पूरा महाकाव्य यहीं इसी सारांश में मौजूद है। ये कहानी कहने की एक अविश्वसनीय कला है। जरा सोच कर देखिए, जो कहानी आगे चलकर 7 बड़ी बड़ी किताबों में लिखी जाएगी, उसका पूरा खाका यहाँ कुछ ही श्लोकों में तैयार कर दिया गया है। ये दिखाता है कि कहानी की नींव शुरू से ही कितनी साफ और कितनी शक्तिशाली थी। तो इस पूरी यात्रा का, इस पूरे संघर्ष का आखिर में नतीजा क्या निकला? नतीजा था एक आदर्श राज्य की स्थापना, जिसे हम आज भी राम राज्य के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं कि नारद इस आदर्श राज्य का वर्णन कैसे करते हैं। ये स्लाइड उस आदर्श समाज को दिखाती है जिसे राम राज्य कहते हैं। ये आज भी भारत में एक अच्छे शासन का पैमाना माना जाता है। नारद बताते हैं कि राम के राज में लोग पूरी तरह खुश थे। अकाल का कोई डर नहीं था, लोग बीमार नहीं पड़ते थे, और किसी को अपने बच्चों को खोने का दुख नहीं झेलना पड़ता था। ये एक ऐसा सपना था जहां धर्म पर आधारित शासन की वजह से पूरी शांति और खुशहाली थी। और ये सुनहरा दौर कितने समय तक चला? श्लोक 97 के मुताबिक ये चला 11,000 सालों तक। ये संख्या इस महाकाव्य के विशाल पैमाने को और भी पक्का करती है, और ये बताती है कि ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरे युग की गाथा है। अब हम इस अध्याय के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जो ये बताता है कि इस कहानी को कहना या सुनना सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि एक पवित्र काम है। इसे फलश्रुति कहते हैं, जहाँ ग्रंथ खुद ही उसे पढ़ने या सुनने के फायदों के बारे में बताता है। ये श्लोक, जो कि 98वां श्लोक है, रामायण को एक बहुत शक्तिशाली आध्यात्मिक ग्रंथ बना देता है। ये कहता है कि जो कोई भी राम की इस कहानी को पढ़ता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि वेदों की तरह ही एक मार्गदर्शक है। और सबसे जरूरी बात यह है कि इसके फायदे सबके लिए हैं, बिना किसी भेदभाव के। आखिरी श्लोक यानी 100वां श्लोक,
ये बताता है कि समाज के हर वर्ग के लोगों को इस कहानी को पढ़ने से लाभ मिलता है। ब्राह्मण को बोलने की कला में महारत, क्षत्रिय को भूमि का स्वामित्व, व्यापारी को व्यापार में लाभ और शूद्र को भी महानता मिलती है। तो चलिए हम इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। वाल्मीकि ने अपने समय के लिए एक आदर्श नायक की तलाश की थी। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, अगर आज यही सवाल पूछा जाए तो एक आदर्श नायक में कौन-कौन से गुण होने चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा।